अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रोगन दारचीनी के फ़वाइद। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि रोगन दारचीनी को आप किस किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को यहाँ पर ही लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं रोगन दारचीनी के फ़वाइद की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो फ़वाइद है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये दमा के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है जी। इसके बाद बलगम वाली खांसी को बेहद मुफीद है। वबाई नज़ला ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर आपको हैज़ा की मर्ज़ हो जाती है, ठीक है जी, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की मर्ज़ है। हैज़ा जो है ये जानलेवा बीमारियों में गिनी जाती है, ठीक है जी। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं, खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है पेशेंट, ठीक है जी। तो ये हैज़ा जैसी जो बीमारी है इसको भी बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता है। इस वीडियो में हम आपको इसका बेहतर इस्तेमाल भी बताएंगे, पहले इसके चंद फ़वाइद जान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो आप इसका इस्तेमाल करके इसका टाइफाइड के बुखार में भी इसका बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया के बुखार में ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, ठीक है जी। उसके अलावा हाफ़ज़ा को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देता है, यानी कि दिमाग को क़ुव्वत देता है, याददाश्त को तेज़ करता है। अगर आपको अक्सर बातें भूल जाती हैं, कोई चीज़ रख कर आप भूल जाते हैं, तो यकीन जानिए इसका इस्तेमाल आपकी याददाश्त को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। इसके अलावा इन तमाम अमराज से छुटकारा हासिल करने के लिए आप दारचीनी का रोगन शहद या दूध में 10-10 कतरे सुबह शाम डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं इनके रिलेटेड आप इसको शहद और दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये दांतों मसूड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है जी। दांतों पर ये मंजन की तरह आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके दांतों और मसूड़ों का जो दर्द या खून वगैरह आ रहा है या रेशा आ रहा है तो बहुत जल्दी इसके साथ आराम मिलता है। आपने उंगली पर लगा के दांतों के ऊपर जिस तरह आप मंजन लगाते हैं उसी तरह सेम आप इसको लगा सकते हैं, बहुत बेनिफिट देगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, जिनसी कमज़ोरी में दारचीनी का रोगन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी दूध में 10-10 कतरे जो है ना डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें तो कमज़ोरी बहुत जल्द जो है ना ख़त्म हो जाएगी और उनको एसाबी ताकत काफ़ी हद तक इससे हासिल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको शहवत की कमी है, यानी कि सेक्स के हवाले से आप परेशान हैं, सेक्स का दिल नहीं करता है, शहवत नहीं आती है, तो आप इसको इस्तेमाल करके इसका बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मर्दाना नफ्स की कमज़ोरी जो होती है, ढीलापन जो होता है, उसमें तनाव अच्छा नहीं होता, उसके लिए भी आप इसका तिला भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी मालिश भी कर सकते हैं। इसको दूध में डालकर भी पीकर इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिल्द के जो दाग धब्बे होते हैं जिस्म पर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसके ऊपर मालिश भी करें और इसको पिएँ भी। इसके अलावा फोड़े फिंसियों पर लगाने से बहुत जल्दी फोड़े फिंसियाँ ठीक हो जाते हैं। ख़ारिश के लिए, ख़ारिश का है अगर आपको, तो आप जिस्म पर लगाएँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। इसके अलावा दोस्तों, फ़ालज और लकवा में ये बहुत ही आला चीज़ है, ठीक है जी। फ़ालज और लकवा के पेशेंट को एक तो आप मालिश के तौर पर ये यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप उसको दूध में डालकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं सुबह शाम, ठीक है जी। जिस तरह मैंने 10-10 कतरे आपको बताए हैं, गर्म दूध में आप डालकर फ़ालज और लकवा के पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं क्योंकि ये पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। इसके अलावा पट्ठों और जोड़ों के दर्दों में मालिश करने से बहुत जल्द आराम मिलता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप इसकी मालिश करें, पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को तो सोने पे सुहागे जैसी चीज़ है, दूध में डालकर दे दें या ऐसे ही चंद कतरे दे दें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।